श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, साल 2023 की पहली सोमवार की अमावस्या यानी कि 20 फरवरी को सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या पर पितरों को खुश करने के लिए, पितरों को तृप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर मौका जो आपके जीवन से पितृदोष को दूर करेगा। बहुत ही आसान सा उपाय करना है, मात्र 11 काले तिल के दाने से। ये उपाय बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि ये उपाय आपके पितरों को प्रसन्न करने वाला है और आपके पितृदोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चाहते हैं कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हो जाएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हमारे जीवन में कई समस्या जो होती है वो पितरों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि संतान होने में बाधा होती है, नौकरी ढंग से नहीं मिल पाती है, व्यवसाय हम करते हैं तो व्यवसाय अच्छा नहीं चलता है। तो हमें हर समय अमावस्या की तिथि जब भी आती है तब हमें हमारे पितरों को याद करना चाहिए और पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। और ये जो फाल्गुन मास की अमावस्या आई है ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये सोमवार के दिन आई है। देखिए, अमावस्या तिथि होती है बहुत ही खास। आपको क्या करना है, जैसे कहते हैं ना कि आज के दिन आपको किसी भी नदी सरोवर के वहाँ पर जा करके स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करना, आप आपके घर में ही जब आप स्नान करेंगे तो हो सके तो आप काले तिल के दाने जल के अंदर मिला करके आप उस जल से आपको स्नान करना चाहिए। यानी कि काले तिल मिश्रित जल से अगर आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का अमावस्या की काली रात्रि में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना, हो सके तो अमावस्या तिथि पर, हर अमावस्या तिथि पर हो सके तो काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये काले तिल डाल करके अगर आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो पहली चीज़, अगर हो सके तो आपको इस प्रकार से ही स्नान करना चाहिए। देखो, शास्त्रों में अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं वो हमारे पितृदेव ही माने गए हैं, तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही खास हो जाता है। देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र का मिलन का काल होता है, एक ही राशि में होते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो देखो, अमावस्या कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है, तो अमावस्या की रात नकारात्मक शक्तियाँ बहुत सक्रिय रहती हैं, यानी कि भूत प्रेत पितृ पिशाच और निशाचर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, जो कि हमारे मन में, हमारे जीवन में बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को सही करने के लिए, आपके पितृ प्रसन्न रहे, तो आपको आज का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, यदि किसी को अकाल मृत्यु का भय रहता हो, कोई पीड़ा सताती हो, बीमारी से बचना हो, तो भी वो ये उपाय कर सकता है। ध्यान रखना, अमावस्या के दिन शिव योग रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ है, क्योंकि सोमवार के दिन शिव योग होना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, वो भी अमावस्या के दिन। तो देखिए, आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने लगेंगे, ठीक है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये उपाय आप 19 तारीख को रात्रि में भी कर सकते हैं या 20 तारीख की रात्रि में भी कर सकते हैं। देखो, 19 तारीख को यानी कि कल 4:30 बजे के बाद से अमावस्या तिथि लगभग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये 19 तारीख की रात में भी ये उपाय कर सकते हैं, या तो 20 तारीख को उदया तिथि की अमावस्या है तो 20 तारीख की रात्रि में भी ये उपाय कर सकते हैं। दोनों में से जब भी आपको समय मिल जाए, जब भी आप ये वीडियो देखें, उस हिसाब से आप ये कर लेना। देखिए, क्या करना है, आपको एक तांबे का पात्र लेना है, उसके अंदर जल भरना है। रात में 10 या 11 बजे आप ये उपाय करना और उसके अंदर काले तिल के दाने डालना है, ठीक है। काले तिल के दाने किसे डालेंगे, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप करके ये 11 काले तिल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है, ठीक है। अब ये जो जल का पात्र है आपको रखना है आपके घर के मटके के पास। ध्यान रखना, पूज्य गुरुदेव ने जब ये उपाय बताया था तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि आपके घर के पितरों का जो स्थान होता है वो आपके घर के मटके के यहाँ पर, घर में जहाँ पर जल का स्थान होता है वहाँ पर होता है। तो ये जो 1 लोटा जल है आपको वहाँ पर रखना है। देखिए, आप इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा ढक दें और इसे पूरी रात भर वहाँ पर, आपके घर के वहाँ पर, मटके के वहाँ पर ही पूरी रात भर आपको पड़े रहने देना है। अब आपको क्या करना है, अगले दिन, देखो अगले दिन क्या आ जाएगा, सोमवार। अगर रविवार के दिन कर रहे हैं तो अगले दिन सोमवार आ जाएगा, अगर सोमवार की रात्रि में कर रहे हैं तो फिर मंगलवार आ जाएगा। तो आप क्या करना, आप हो सके तो वैसे 19 तारीख के दिन रात में कर लेना, तो सोमवार के दिन आप सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करते हुए, मतलब ये जो जल है आपको अर्पित करना है
पीपल के वृक्ष में, या तो आप पीपल के वृक्ष में अर्पित कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में अर्पित करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। और पीपल के वृक्ष में जब आप अर्पण करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, जब आप पीपल के वृक्ष में वहां पर जाएंगे, पीपल को सबसे पहले प्रणाम करना। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास अमावस्या की तिथि पर पीपल के पेड़ में, पीपल के वृक्ष में होता है, तो सबसे पहले उन दोनों को प्रणाम करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जप करना और उसके बाद आपके पितरों को याद करना। क्या करेंगे, पितरों को याद करते हुए आप ये जो जल है आपको पीपल के वृक्ष में अर्पण करना है। लेकिन आपका जो मुख होना चाहिए वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा होती है पितरों की दिशा। तो दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करना है और ये जल अर्पित करना है। ये जो पात्र का जल है आपको धीरे धीरे अर्पित करना है। ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः, ओम पितृ देवताय नमः का 11 बार जाप करके, या 108 बार अगर आप जाप कर सकें तो 108 बार जाप करके आपको ये पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। देखिए, या तो आप पहले 108 बार जाप कर लें और उसके बाद ये पूरा जल अर्पित कर दें, या तो जल अर्पित करते करते 11 बार ओम पितृ देवताय नमः का जाप कर लें। देखिए, ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन में जो भी पितृ दोष लगा है वो सब खत्म हो जाएगा। पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। ये उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन अगर आप पितरों को तर्पण करते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। क्योंकि हमें हमारे पितरों को हर अमावस्या तिथि पर याद करना चाहिए। देखिए, ये जल आप पीपल के वृक्ष में भी डाल सकते हैं, बरगद के पेड़ के वहां पर भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ बेलपत्र के पेड़ की जड़ में भी आप ये जल अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखना, 2 विशेष दिन है, या तो आप रविवार की रात्रि में कर लें या तो आप सोमवार की रात्रि में कर लें। पीपल के वृक्ष में अगर आप अर्पित कर रहे हैं, फिर उसके बाद पीपल की आपको 11 बार परिक्रमा करनी है और आपके जीवन के कष्टों को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, ये सुंदर सा उपाय आपको अमावस्या की काली रात्रि में करना है। और ध्यान रखना, पीपल में जब आप जल अर्पित करेंगे तो सूर्यास्त के पहले पहले ये जल अर्पित कर देना। देखिए, आप ये जो जल है पीपल के वृक्ष में अर्पण करेंगे, लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना कि आपको पीपल के पेड़ को आज के दिन स्पर्श नहीं करना है। यानी कि सोमवार की ये अमावस्या पर पीपल के पेड़ को आपको छूना नहीं है, ना ही आपको उनकी जड़ को छूना है, ना ही आपको पत्ते को छूना है। क्योंकि पीपल के पेड़ को हम केवल और केवल शनिवार के दिन ही छू सकते हैं, शास्त्रों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो देखिए, ये पूरी क्रिया करने के बाद आपको पितरों को प्रणाम करना है और पितरों से प्रार्थना करनी है कि आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा के लिए बना रहे। और आपको पितरों से माफ़ी भी मांगनी है कि कभी भी हमने आपको समय समय पर शुभ तिथियों पर, शुभ कार्यों पर अगर हमने आपको याद नहीं करा है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपकी जो कृपा है हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे शुभ भाव के साथ आपको अच्छे से प्रार्थना करनी है ताकि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाए और आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं, ताकि पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए। देखो, बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।